आप लोगों को तो नहीं है क्या किसी का गिरेबान जाके पकड़ लेंगे यार आज डॉलर इतना नीचे क्यों हो गया, मैं थोड़ी जवाब दूँ, गवर्नमेंट से जाके पूछो। तो ये मसला गवर्नमेंट का है, बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये मसला गवर्नमेंट का है कि साल के एंड पे करेंसी अकाउंट डेफिसिट या सरप्लस में क्यों नहीं आ रहा, ये डेफिसिट में क्यों जा रहा है। ये प्रॉब्लम्स है गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट ने डील करने होते हैं, और ये सारे एक चैप्टर है तो एक्सचेंज रेट का मसला गवर्नमेंट का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला गवर्नमेंट का। बैलेंस ऑफ पेमेंट मैंने कहा था कि जब इस चैप्टर में आएंगे 13 चैप्टर जिसका नेम बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जब वहां पर हम आएंगे तो ये चैप्टर हम वहां पर पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट का अगर ये मसला है तो इसे कैसे वो रिजॉल्व करेगा या गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव। अब गवर्नमेंट को जो इन होने का होता है या गवर्नमेंट जो है मामला में होते हैं उसके लिए मेनली ये रीजन है कि वो महंगाई को कंट्रोल करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे, इन जो है इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे, एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबल करेंगे, उसके अंदर एक स्टेबिलिटी लेके आएंगे ताकि जो डॉलर है जितने रुपीस का है अगर वो 2 साल तक भी रहे या 6 माह तक रहे या 2 माह तक रहे तो वो एक स्टेबल रेट पे रहे। हालांकि डेली का चेंज होता है रेट तो वो अभी स्टेबिलिटी नहीं है, ये मसला गवर्नमेंट का है और बैलेंस ऑफ पेमेंट मसला गवर्नमेंट का है। अब कोई बता सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा? पहले मोबाइल में बैलेंस करवाना फिर वो पेमेंट किसी को कर देना, ऐसे ही वो बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं होगा। अगर हम सिर्फ गुड्स उनकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। लाजिम नहीं कि वो बैलेंस पे आए, या वो सरप्लस में होगा या वो शॉर्टेज में होगा। अगर तो हम सिर्फ गुड्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं जो कस्टम ड्यूटी वाले देख सकते हैं, जिसके ऊपर वो कस्टम ड्यूटी लगा सकते हैं, वो कहलाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि विजिबल एंड इनविजिबल चीजों की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होती है। जैसे कि कोई यहाँ से बैठा पाकिस्तान में कंसल्टेंट के तौर पर कोई कंसल्टेंसी की जॉब कर रहा है तो वो कोई चीजें तो नहीं बेच रहा बल्कि उनको गाइड कर रहा है और उसके बदले में वो पैसे लेगा, तो वो भी सर्विस है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कस्टम ड्यूटी वाले जो है उनकी सुपरविजन में नहीं आएगी, ना ही वो उसके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी चार्ज कर सकते होंगे। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कवर होगा। गुड्स एंड सर्विसेज जब दोनों इकट्ठी आएंगी, ये एक ब्रॉडर टर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि ये गुड्स को भी कवर करती है, ये सर्विसेज को भी कवर करती है। इसलिए गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव जो है वो इसमें होता है कि इसे बैलेंस में लाया जाए, एक्सचेंज रेट को स्टेबल किया जाए, इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेके जाया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम किया जाए या एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाया जाए और इन्फ्लेशन को स्टेबल किया जाए या प्राइस को स्टेबल किया जाए ताकि महंगाई ना हो। जबकि जो इलेक्शन वाले आते हैं वो आप लोगों को क्या कहते हैं कि हम आपसे वादा करते हैं, हमारा ये वादा है कि महंगाई में कमी होगी, कीमतें कम होगी, नौकरियां मिलेंगी। साफ झूठ, ये दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। अगर नौकरियां देंगे तो महंगाई होगी, अगर महंगाई रोकेंगे लोग बेरोजगार होंगे, तो ये दोनों कभी भी इकोनॉमी के अंदर एक साथ नहीं चल पाता। इसलिए या ये मसला रहता है या ये मसला रहता है, और कोई भी हुकूमत और कोई भी माइका आ जाए तो वो इन दोनों को स्टेबल लेके नहीं चल सकता। यानी कि महंगाई को कम कर दे और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को भी कम कर दे, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा है, क्योंकि जब नौकरियां मिलेंगी पैसा है, लोगों का इनकम पहले से ज़्यादा होगा, जिनके पास नहीं था उनके पास पैसा आएगा,
करके बेचेगा, लोग फिर भी खरीदेंगे क्योंकि पैसा है। जब महंगी करके खरीदेंगे वो बेचेंगे और ये खरीद लेंगे तो खुद ब खुद ही प्राइस क्या हो गई, इन्फ्लेट हो गई। तो गवर्नमेंट दोनों में से किसी एक चीज के ऊपर कंट्रोल करता है और वो किसके ऊपर कंट्रोल करता है, ये हमारे कंट्री इसके ऊपर कंट्रोल है तो इन्फ्लेशन अभी इतनी है। अदरवाइज इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर कंट्रोल ना हो। इकोनॉमिक्स अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर कंट्रोल या एम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर कंट्रोल ना होगा तो इन्फ्लेशन आज जहाँ तक है इससे ज़्यादा होगा। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, पाकिस्तान में तो अभी इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि कोई 4% या 5% इन्फ्लेशन बढ़ी है ओवरऑल। तो इतनी ज़्यादा महंगाई लगी है और जूम करेंगे जिस कंट्री में 7,096 मिलियन परसेंटेज इंक्रीज हुआ, पाकिस्तान में सिर्फ 4 to 5% इंक्रीज हुआ तो अच्छी खासी कितनी है महंगाई है। जिस कंट्री में 796,000 मिलियन टाइम इंक्रीज हुई होगी, क्या प्राइस है? किस कंट्री में? जिम्बाब्वे 2007। जिम्बाब्वे में 2007 में टमाटर 1 किलो का रेट था 5.5 लाख। और लोग बोरियां भर के पैसे भी लेके जाते थे सब्सिडी लेके। गलियों में पैसा पड़ा हुआ था और तब वैल्यू किस चीज की होती थी? चीजों। पैसे के कोई चीज बेचने के लिए तैयार नहीं, वो गुड्स के बदले में गुड्स बेचना शुरू कर दिया ताकि पैसे की कोई वैल्यू रही नहीं थी। जिसको जो चीज चाहिए मेरी अच्छा ये आपके पास पड़ी, क्या पैसा करेंगे आप ये दे दें और जो चीज आपको चाहिए वो जो पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम होता था उन्होंने वो बार्टर सिस्टम कर दिया। और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी कि उस कंट्री में पैसा अन्य जब पैसा किसी कंट्री में ज्यादा छाप लिया जाए या प्रिंट कर लिया जाए या इशू कर दिया जाए तो पैसे की वैल्यू नहीं रहती। इसलिए आप कहते हैं ये देखो पैसा नहीं है तो खुद प्रिंट करके लोन उतार दें, वो खुद प्रिंट करके लोन उतारेंगे तो उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी क्योंकि पैसे के लिए पैकेट में गोल्ड या डॉलर रखने पड़ते हैं। तो डॉलर तो है नहीं, इसलिए पैसा प्रिंट भी नहीं किया जा सकता क्योंकि अपने पैसे को वैल्यू देने के लिए जिसके साथ कंपैरिजन इसका बनता है पैकेट के उतने होने चाहिए। कि हम चैप्टर नंबर 10 में के अंदर पढ़ेंगे। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए गवर्नमेंट को इसके अंदर इन होना पड़ता है और फिर गवर्नमेंट जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग सारे फैसले करती है। लेकिन हेल्प ऑफ कहाँ से होती है? वो माइक्रो इकोनॉमिक्स कि एक पर्सन क्या क्या चीजें मार्केट में खरीद रहा है, कितने की खरीद रहा है, डिमांड किस चीज की ज्यादा है और वो कंज्यूमर की सोसाइटी किस साइड पे ज्यादा है, वो सारी चीजें जो है वो कहाँ से देखते हैं? ये देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स से। और वहां से आइडिया लगाते हुए जो कॉन्सेप्ट क्रिएट करते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ लेके चलते हैं। तो हम जो चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह कल तो छुट्टी है, हाँ होगी क्लास, आप रूम देख लें कोई 60 को खाली है तो आप कल तो ऑफ है, परसों जो हम मैं वो शुरू करेंगे नेशनल इनकम, यानी कि इसमें जो ये गवर्नमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए गवर्नमेंट इन होती है और हमारे माइंड में ये ऑब्जेक्टिव्स रहे कि इनके लिए गवर्नमेंट आई है और इनका ऑब्जेक्टिव है इसको अचीव करना। तो जितने भी हम चैप्टर्स बेसिकली अभी लेके चलेंगे वो इस ऑब्जेक्टिव को जो है वो ट्रीट कर रहे होंगे इकोनॉमी की ग्रोथ पर। इस बात से कि मैंने परसों की क्लास का बोला है पहले इसकी ग्रोथ है, इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसके ऊपर फोकस रहेगा। उसके बाद इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड ट्रेड जो डिफरेंट चैप्टर्स हैं फिर जो है वो वन बाय वन उन चैप्टर्स पे जाएंगे। अभी तक जो 5, 6, 7, 8, 9 चैप्टर होगा वो सारा इकोनॉमी ग्रोथ के ऊपर होगा कि वो ग्रोथ में कैसे लेके जा सकते हैं। तो भाई उसमें क्लास होगी ना